आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वो वचन से, बाइबल में से पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसकी 13 का 34 और 35 आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, चेलों को जो आज्ञा दी उसके विषय में हम देखेंगे कि मैं तुम्हें नहीं आज्ञा देता हूँ एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। आज मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी, उसके प्रेम करने वाले, प्रभु के आराधक, उपासक, उसके दास और दासियाँ, आज प्रेम के खातिर, प्रेम के कारण आज बहुत सारे प्रभु के लोगों को, उसके दास दासियों को परमेश्वर के प्रेम के खातिर यातनाएं, तिरस्कार, अपमान, निंदा को सहना पड़ता है। पर मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से सारे जाति के लोग, सारे संसार, सारे लोग तुमसे, सारी जातियां तुमसे शत्रुताई करेंगी। कारण ये कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम को सिखाया। और मेरे अजीजों, भाई और बहनों, हम देखते हैं कि हमारे आदरणीय, हमारे राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी जी ने भी बड़ी एक अच्छी बात बोली है कि उसने हिंसा से नहीं बल्कि प्रेम से इस देश को जीता है। और मेरे भाई और बहनों, कि हम देखते हैं कि आज दुनिया के अंदर प्रेम की जो परिभाषा है वो ख़त्म होती जा रही है। हम देखते हैं कि सभी प्रेम में मेरे भाइयों और बहनों कंडीशन है, स्वार्थ है, लालच है। परंतु दुनिया में, मानवता में, संसार में मेरे भाई और बहनों, एक ही ऐसा प्रेम है, ईश्वरीय प्रभु परमेश्वर का प्रेम, उसकी मोहब्बत है, जिसको कहा जाता है कि अगापे, जिसके अंदर कोई कंडीशन, कोई शर्त नहीं है, कोई स्वार्थ, कोई लालच नहीं है। वो प्रभु परमेश्वर का प्रेम था कि जिसने अपने पुत्र को भी, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु जी को भी रखना छोड़ा। वो प्रभु का प्रेम था यीशु का, जिसने कोड़ियों के घाव को चंगा करा। वो प्रेम था वो प्रभु यीशु मसीह का कि जो पापी लोग समाज के, दुनिया के ठुकराए हुए ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता था, मोहब्बत करता था। ये प्रभु का प्रेम था कि जब लोग उसको मार रहे थे, दाढ़ी नोच रहे थे, थूक रहे थे, मुंह पर कांटों का ताज डाल रहे थे, कूड़े मारे, पीठ पर, हाथों पर, पाँव में कीलें ठोकी, उसने तब भी ये कहा क्रूस पर 3 किलो के सारे लड़के खाए, पिता इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करें। जो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर सकता है, 4 दिन के मुर्दे को, जो झील की लहरों को शांत कर सकता है, जो समुद्र में से रास्ता बना सकता है, क्या वो प्रभु अपनी हिफाजत नहीं कर सकता था? क्या वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता था? क्या वो अपनी स्वयं की मदद कर नहीं सकता था? पर मेरे अज़ीज़ों, सृष्टि को, संसार को, कायनात को, जगत को एक ऐसे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता की जरूरत थी जो मानवता के लिए कुर्बान हो जाए, अपने बलिदान को दे दे। क्योंकि बिना लहू बहाए, बिना बलिदान के मोक्ष प्राप्ति, मुक्ति, उद्धार मिलना असंभव है, नामुमकिन है। मेरे अजीजों, भाई और बहनों, मैं अपने बारे में भी साथ साथ में बोलना चाहता हूँ। मैं भी आज से अपना भी 35 साल से ऊपर होने जा रहे हैं। 89 के अंदर, 1989 में मेरे अजीजों, मुझे भी दौरे पड़ते थे। मैं, परिवार वालों ने जगह भी जगह बाबा भगत जगह लेके गए, परंतु कई तरफ से मुझे लाभ नहीं हुआ, चंगाई छुटकारा नहीं मिला। फीड्स आते थे, दौरे पड़ते थे, मुंह में से झाग निकलती थी, बेहोश होके नीचे अपना गिर जाता था। पर मेरे अजीजों, भाई बहनों, मुझे किसी डॉक्टर, वेद, हकीम ने नहीं, किसी के द्वारा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, मुझे नाम दिया, मेरे को, मुझ पापी को धर्मी बनाया मुझे, और मुझे मूर्ख बंदे को, बेकार बंदे को उसने ज्ञान अपना दिया, एक इज्जत दी, एक शोहरत दी, एक नाम दिया, मेरे को दुनिया में एक पहचान अपना दी। और मेरे भाई और बहनों, प्रभु में आज जो मेरी पहचान है दुनिया में, वो प्रभु यीशु जी के नाम से कारण है। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे अजीजों, भाई और बहनों,
प्रभु यीशु क्या कहता है, प्रेम, तुम आपस में प्रेम करोगे तो तभी लोग जानेंगे। मेरे अजीजों भाई बहनों, हमारी आदरणीय सिस्टरें जो हैं, जो होती हैं, जो अपना पूरा जीवन त्याग देती हैं, शादी भी नहीं करती हैं, ऐसी जो सिस्टरें मेरे भाई और बहनों, जो संत हैं, सिस्टर हैं, भाई हैं, जो भी संत लोग हैं जो शादी भी नहीं करते, कुछ ऐसा जीवन जीते हैं, संत का जीवन त्याग और अलगताई का जीवन पूरी तरह से वो प्रभु के लिए अपना जीवन दे देते, पूरा स्वार्थ अपना खत्म कर देते, मोह माया खत्म कर देते। और मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु जी ने कहा संसार में क्या क्या चीज़ें पाई जाती। पहला यूहन्ना की पत्री में हम देखते हैं 2 अध्याय की 15 से 17 तक कर पढ़ते हैं। उसमें लिखा संसार में क्या, आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये प्रभु परमेश्वर की तरफ से नहीं बल्कि संसार की तरफ से। संसार और संसार की अभिलाषा मिटते जाती, परंतु जो प्रभु से प्रेम करता है, उसके वचन को मानता, वो सर्वदा बना रहेगा। वचन कहता है यदि भी वो मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।